कैसे हैं आप सब। और आज देखिए मैं क्या बन के तैयार हूँ। इतनी गर्मी हो रही है और ये वाली साड़ी आज मुझे पहननी पड़ रही है क्योंकि आज मैं बहुत एक ज़रूरी जगह पे जा रही हूँ। मतलब जहाँ का ड्रेस कोड ही है ये साड़ी। तो इतनी देर से मैं इसको 1.5 घंटे से पहन रही हूँ। पहली बार पहनना इसको, एकदम न्यू है ये। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, मुझसे तो मैनेज ही नहीं हो रही थी कि किसी तरीके से। दूसरी बात, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि ये साड़ी पहनना, इस टाइम तो साड़ी पहनना एक बहुत बड़ी सज़ा है। और उसके बाद ये वाली एकदम सिंथेटिक सी है, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत कर रही है। बट मैंने फिर भी इसको पहन लिया है और मैं हो गई हूँ पूरा तरीके से तैयार। जितना प्रोफेशनल लुक के लिए ज़रूरी रहता है, इतनी गर्मी में और तो इससे ज़्यादा मुझसे कुछ हो नहीं सकता। तो अभी मैं जा रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, शायद मैं 1 या 1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगी। फिर फ़िलहाल तो मैं गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या करूँ मैं। और आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने कमेंट किए हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि आप लोगों को क्या लगता है, कर्म प्रधान या भाग्य प्रधान, मीन्स कर्म ज़्यादा पावरफुल होते हैं या हमारा भाग्य, हमारी किस्मत। क्योंकि इस पर मैंने अपनी सोच बताई भी थी लास्ट वाली वीडियो में। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। ओहो बाबू फ़ैन चलाओ, हम ही चलाएं। अब बैठे इस गर्मी में ये साड़ी, ये देखिए कितनी अजीब सी लग रही है, एकदम सिल्क जैसे। सिल्क भी नहीं है ये, सिंथेटिक है अजीब सा। लेकिन फिर भी थोड़ी देर की बात है, मैंने इसको पहन लिया है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मेरे अकॉर्डिंग किस्मत ज़्यादा पावरफुल होती है। मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत ही अगर होती है किसी चीज़ के लिए तो ही हम उसको पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं पाते हैं। कर्म एक लिमिट तक ही हो सकते हैं। मुझे लगता है किस्मत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग को किस्मत पे ज़्यादा यकीन है या अपने कर्मों पे। और एग्ज़ाम्पल भी एक आध ऐसे मैंने सोचे हैं कि हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि मेरी या किसी इंसान की किस्मत ही जोर पकड़ रही है, कर्मों का कोई वहाँ पे मतलब नहीं है। पता नहीं बेटा। तो अभी मैं बस निकल रही हूँ थोड़ी देर के, मैं सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ क्योंकि वैसे तो बहुत कम टाइम मिल पाता है, तो अभी थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा फटाफट से आप लोगों से बात कर लेती हूँ कि अब मैं जाऊँगी वहाँ पे तो कुछ फ़ोन वगैरह नहीं ज़्यादा यूज़ कर पाऊँगी। जब वापस आऊँगी फिर आप लोगों से बात करूँगी। और अजीब से लग रही है ना इस साड़ी को पहन के और बहुत गर्मी भी लग रही है। तो अब मैं चलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में नहीं, जब वापस आऊँगी तब मिलूँगी। मैं आप लोगों से बहुत देर के बाद बात कर रही हूँ। मीन्स वहाँ जाने के बाद इतनी गर्मी में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो वहाँ से आके चेंज करके, क्योंकि वो साड़ी मैंने एक तो पहली बार पहनी, वो ड्रेस कोड ही था तो फर्स्ट टाइम पहनी थी, तो मुझसे बिल्कुल संभल ही नहीं रही थी और उसका कपड़ा भी बड़ा अजीब सा था। तो वो मैंने चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया इतनी गर्मी में। तो आप क्या समझ सकते हैं, नए कपड़े पहना इस टाइम तो जितने भी पुराने से पुराने डेली यूज़ के कपड़े पहनिए उसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो मैंने चेंज कर लिया है। कॉटन के कपड़े सबसे ज़्यादा आरामदायक है इस टाइम की गर्मी में। पता नहीं कब ये गर्मी जाएगी। तो अब हो गया शाम का टाइम, देखिए बज रहा 7, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, वो देखिए 7:05 हो गया। तो अब मैं इसके पास जाऊँगी यहाँ से किचन में, क्योंकि चाय पानी हमारा हो चुका है। क्या हुआ बाबू? नहीं, अब शाम के टाइम केला नहीं, अभी खांसी ठीक हुई है। यहाँ आओ, यहाँ आओ तो हेलो करो। हेलो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी तक भी ठीक हूँ। पर केला तो नहीं खाओगे? नहीं। हाँ, केला खाओगे तो फिर से खांसी आने लगेगी। नहीं, चलते हैं फिर, आप लोग को भी ले चलती हूँ अपने साथ किचन में। गर्मी में फैन ऑफ कर दें। ये क्या करो, कुछ होता कुछ है। आज मैं बनाने जानी पनीर की सब्ज़ी। देखिए मैंने पनीर भी कट करके रखा है। अभी इसको मैंने फ्रीज से निकाला है, तो काफ़ी सारा पानी निकला है। और तैयारी तो मैंने कर ली है, प्याज और अदरक मिर्च ये सब पीस के रख लिया है, इसमें टमाटर भी पीस के रख लिया। अब सिर्फ बनाना रह गया है, जिससे कि थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। और ये रहता है ना, ये सारी चीज़ें किचन के बाहर ही मैं कर लेती हूँ, काटना है, पीसना है, जो भी करना है। अब बस ये किचन में कम से कम टाइम लगेगा, फटाफट से बस जल्दी जल्दी से बना के फिर निकलो। बहुत गर्मी है बट कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। तो चलिए शुरू करती हूँ फिर मैं अपना काम।
और यहाँ पे मेरी पनीर की सब्ज़ी बनके हो गई तैयार। और मैंने उसको आज बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाया है, मीन्स प्याज के साथ ही सारे मसाले मिक्स करके डाल दिए थे कढ़ाई में, ताकि बार बार, क्योंकि गर्मी में किचन में खड़े रहना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि सबके लिए ही होता है, बट फिर भी हम क्या करें, हम औरतों को खाना तो बनाना ही रहता है। क्योंकि ऐसे हम लोग की फैमिली भी ऐसे ना कि कभी भी कोई बाहर का बना हुआ खाता भी नहीं है, भले ही बाहर से होटल में खा लें, बट फिर भी ऐसा नहीं पॉसिबल है कि रोज़ रोज़, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे मेरी पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब तक मैं शाम का खाना बनाती हूँ तब तक के पापा हों या ये हों, मंदिर में देखिए जोत जला देते हैं, यही लोग करते हैं, क्योंकि मैं तो शाम के टाइम किचन में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। और इसके बाद पापा गए हैं बाहर मंदिर में आरती करने के लिए, जो कि रोज़ शाम को हमारे घर का नियम है। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैं फिर से वापस आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सब्ज़ी तो बन चुकी है, बट अब मुझे बनाने हैं चावल। तो मैंने चावल भी धुल के कुकर में चढ़ा दिए हैं। बट आज मुझे मन किया थोड़ा सा कि मैं चावल में थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिक्स करूं, तो मैंने इसमें 2 लौंग और जीरा और थोड़ा सा देसी घी मिक्स कर दिए। इससे बहुत अच्छे चावल बनेंगे। और पनीर के साथ तो इसका ज़्यादा टेस्ट आता है, तो रोटी तो मैं वैसे भी नहीं बना रही हूँ। तो बस इसको ढक देती हूँ और इसके बाद इसमें 1 सीटी में चावल आ जाएंगे। सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। देखिए काफ़ी अच्छी सी मेरी पनीर की सब्ज़ी बन गई है, अच्छी तरीके से बन भी गई है, अच्छी लग रही है। और चावल भी मैंने चढ़ा दिए। बस इतने टाइम मैं यही बनाऊँगी, पनीर की सब्ज़ी और चावल, क्योंकि बहुत गर्मी है। और चावल वैसे भी पनीर के साथ चावल ही अच्छे लगते हैं, तो इतने टाइम मैं रोटी नहीं बनाने वाली हूँ। तो अब ये सारा काम मेरा हो गया है, सीटी आ जाएगी, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो और अब खाना लग चुका है, ये आप लोग भी खा लीजिए। एक सिंपल सा डिनर है, तो मैंने सबका खाना लगा दिया। इसके बाद मैंने अपना भी खाना ले लिया है। और ये टाइम हो जाता है मेरा टीवी देखने का, क्योंकि पूरा दिन तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता टीवी देखने का। और रात में भी मैं सच बोलूँ तो मैं सिर्फ आधे घंटे ही टीवी देखती हूँ, इसके बाद तो मैं देखना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने सारे काम करने रहते हैं। तो बस उस खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में सारा कुछ समेटना है, क्योंकि काफ़ी सारा किचन फैल जाता है चीज़ें बनाने में। तो सारे मैंने जूठे बर्तन भी हटा दिए हैं और गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूं, क्योंकि गैस तो मैं कभी भी गंदी नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, बर्तन वगैरह होते हैं कि कभी मैं रात में करती हूँ या कभी सुबह कर लेती हूँ, वो तो टाइम के अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बट गैस कभी भी गंदी नहीं छोड़नी चाहिए, और ना ही मैं कभी छोड़ती हूँ। तो यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ करने के बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नहाने से थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाएगी। बहुत देर की बात कर रही हूँ, बहुत अब मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ, क्योंकि मैंने नहा लिया, सारे काम किचन वगैरह साफ़ करने के बाद बर्तन हटा दिए, सब कर दिया। इतनी गर्मी हो रही है, तो फिर मैंने सोचा नहा लेती हूँ। और हमेशा की तरह जो दिन के कपड़े होते हैं वो मैं शाम को धुल के रख देती हूँ। तो अभी उन्हें मैं जाऊँगी छत पे फैलाने के लिए, तब तक बैठी हुई थी। कूलर बंद कर दूँ, उसकी वजह से बहुत आवाज़ आती है, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही होगी। तो नहा लिया, अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:30, रात का 9:30 बज रहा है। मैं नहा, क्योंकि अभी मुझे इसके बाद भी बहुत कुछ करना है। अभी जब मैं ऊपर से आऊँगी छत से, मीन्स कपड़े फैलाने के बाद नीचे आऊँगी, तो मैं बनाऊँगी चाय और चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मुझे पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए फ़्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। तो नहा लिया, ताकि दिन भर की थकान, पसीना, गर्मी, धूल सब हट जाए और फ्रेश होगी, क्योंकि लंबे टाइम तक पढ़ना है, तो फ्रेशनेस तो ज़रूरी है। मैं इतनी ज़्यादा फ्रेश और खुश इसलिए भी लग रही हूँ, इसका एक और रीज़न है, क्योंकि पहली बात तो मुझे अब गर्मी नहीं लग रही है, मैं एकदम फ्रेश हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने पापा से बात की, और पापा से बात करने का मतलब है कि मैं एकदम रिचार्ज दोनों हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी बातें सुन के या उनकी आवाज़ सुन के ना एक एनर्जी जैसी आ जाती है। तो और वैसे भी कोई छोटी मोटी सी भी अचीवमेंट होती है, कोई भी बात होती है, छोटी हो या तो वो मैं पापा से ज़रूर बताती हूँ, उनसे ज़रूर बात करती हूँ। और वो तो इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं रोज़ तो पापा से बात कर नहीं पाती। आप यकीन करेंगे, मैं 15 दिन में, कहीं 10 दिन में एक बार पापा से बात करती हूँ। हाँ, जब बात होती है तब लंबी चलती है, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तक बात हमारी होती है पापा से। तो अब मैं चल रही हूँ छत पे। हालांकि छत पे जाऊँगी फिर पसीने से भर जाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल भी हवा नहीं है मौसम में, बट कोई बात नहीं, अब चलते हैं छत पे, आप लोग को भी ले चलते हैं। प्रशांत, यहीं रुकना बाबू के पास, ठीक है? ये क्या है, ये ऊपर तो हवा चल रही है। यहाँ तो बहुत अंधेरा लग रहा है। आप लोग को मैं चांद दिखाती हूँ, ऊपर चांद दिख रहा है। हाँ हाँ,
हाँ यही है चांद। मेरे तो सिर्फ दांत चमक रहे हैं अंधेरे में, चांद दिख रहा है थोड़ा सा नीचे से, फिर भी ऊपर अच्छा है। अब मैं कपड़े फैला देती हूँ, फिर आप लोगों से नीचे आके मिलती हूँ। चलो भाई अब नीचे चलें, 5 मिनट में ही ऊपर इतनी गर्मी लग रही है। पापा भी। अब फिर से चलती हूँ किचन में। जब तक सो ना जाओ किचन का काम नहीं खत्म होने वाला। तो किचन में चलती हूँ, बनाती हूँ अपने लिए चाय, अपने लिए और इनके लिए, क्योंकि मैं पढ़ूँगी फिर ये भी मुझे पढ़ाएंगे, तो इन्हें भी साथ में जगना ही रहता है। तो 2 कप चाय बनाऊँगी, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए फिर किचन में, पसीना सूखना नहीं चाहिए। साफ़ लग रहा है मेरा किचन, साफ साफ सुंदर सुंदर। और मेरे चाय बन रही है, छोटे से कटोरे में बना रही हूँ मैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तो बननी नहीं है। तो मेरे और इनके लिए देखिए चाय बनना शुरू हो गई है, क्योंकि किचन के अंदर तो रुका नहीं जा रहा है, तो मैं बाहर ही आ जाती हूँ। चलो अब फाइनली रूम में चलते हैं। अब रात में किचन में आने का कोई मतलब नहीं है। फैन 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 बेटा फैन। हाँ ये देखिए, आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय गर्मा गर्म। हालांकि इतनी गर्मी में बहुत लोग, बहुत क्या 90% लोग नहीं पीना चाहेंगे, बट मेरे जैसे 10% लोग हैं जो पीना चाहते हैं। तो आइए पी लीजिए। अब मैं चाय पीती हूँ और इसके बाद मैं शुरू करूँगी अपनी पढ़ाई। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।